हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल हब। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर दी है। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है, तो इसके लिए हमको बोला गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि 11, 12 और 13 में जो 3 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस, 3 इंट्रोडक्शन वीडियो हैं, इनमें मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जिस तरह से z हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है? डिवीजन। तो इसको सबसे पहले z को हमने लिखा 1/z। तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका? z का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो 1/z की वैल्यू कितनी है? 4 - 3i। तो लीजिए, ये हमने फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में हम देखें तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। तो कभी भी इस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब कि इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लगाते। तो 4 + 3i अपॉन 4 + 3i। बात आई समझ में? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखें, डिनोमिनेटर में आई आ रहा था। आई की वैल्यू आपको पता है √-1 होती है। तो डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं लिखते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आता है? अगर बीच में माइनस है तो प्लस लगा देते हैं, प्लस है तो माइनस। सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, 4 + 3i का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 3i। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b। तो a + b a - b का क्या फॉर्मूला होता है? a² - b²। ठीक है, सिंपल है। अब आगे चलें तो 4 + 3i एज इट इज रहने दीजिए। 4 का स्क्वायर 4 4 = 16, माइनस साइन लगाया। देन यहाँ पर देखें तो 3 पे भी स्क्वायर है, i पे भी स्क्वायर है। 3 3 = 9i²। देन आगे चले तो ये हो गया 4 + 3i अपॉन 16। ये माइनस साइन एज इट इज, 9 को एज इट इज लिखा। अब i² की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1 ये होती है। तो पुट अप कर दिया। देन 4 + 3i अपॉन 16। अब देखें, 9 1 जार तो 9 हो जाएगा। इसके पास भी माइनस है, यहाँ माइनस 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 प्लस। देन आगे सॉल्व कर लेंगे। 4 + 3i अपॉन 16 + 9 25। ठीक है, बात आई समझ में? लेकिन अब क्योंकि जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा रियल पार्ट होता है उसको अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। तो उसको अलग कर देंगे। तो 4/25 अलग हो जाएगा, स्प्लिट कर देंगे इसको। 4/25 + 3/25i। तो ये a + ib के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और हमने क्या करा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में हमको दिया था z, ये क्या है? हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको फाइंड करना था।
तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। अब हमने इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया कि 1 लिखा अपॉन z की प्लेस पर जो वैल्यू हमको दी हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिख दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में i कभी भी नहीं लिखते हैं, या फिर अगर आप देखें तो i की वैल्यू क्या होती है √-1, तो वो वैल्यू भी नहीं लिखते रूट वाली। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है माइनस साइन है तो बीच में प्लस लगा देते हैं, बाकी सेम रहता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देन मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आ गया था, फिर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल पार्ट होता है उसको अलग लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हालांकि क्वेश्चन में z इक्वल टू करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको सपोज करना है, या फिर यहाँ लिख लेते हैं हम कि लेट z इक्वल टू √5 + 3i। ये हमको सपोज करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा क्या लेते हैं z से तो डिनोट करते हैं। तो लेट z इक्वल टू √5 + 3i। अब इसका क्या फाइंड करना है हमको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा 1/z, यही होगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे आगे। तो ये हमने लिखा 1/, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है √5 + 3i, तो ये हमने लिखा √5 + 3i। क्लियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तो यहाँ पर भी √5 आ गया है और 3 और i की वैल्यू भी रूट में होती है, तो इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। तो √5 - 3i, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि साइन चेंज हमको करना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अपॉन √5 - 3i। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो देखें √5 - 3i का मल्टीप्लाई 1 में, तो √5 - 3i। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो वही a + b, a - b, तो a² - b²। चाहे तो साइड में इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है a + b, a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a है √5, b है 3i, a² - b²। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखें न्यूमरेटर तो एज इट इज √5 - 3i अपॉन √5 का स्क्वायर, तो वही स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर √5 × √5 5 होता है। तो ये लिखा हमने 5 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 पे भी स्क्वायर, i पे भी स्क्वायर, तो 3 3 9i²। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। √5 - 3i अपॉन 5 माइनस 9 एज इट इज, i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √5 - 3i अपॉन 5, 9 1 जार 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आगे सॉल्व कर देंगे तो ये √5 - 3i, 9 + 5 हो जाएगा 14। अब वही बात है कि इनको इस तरह से हम नहीं लिखते, इनको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो √5 अपॉन 14, बीच में माइनस 3i अपॉन 14। तो लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ हमारा जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर दिया, सिंपल। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमको सिर्फ दिया है -i, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको फाइंड करना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले लेट z इक्वल टू
माइनस आई। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या लेते हैं, z। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वही क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है 1/z। ठीक, जैसा कि हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, इजी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/z की प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमको ये दिया है माइनस आई, तो 1/-आई। अब फिर से वही बात कि डिनोमिनेटर में आ रहा है आई, और डिनोमिनेटर में हम आई क्यों नहीं लेंगे, वैसे भी आई को नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि आई की वैल्यू अगर आप देखें तो ये होती है √-1, मतलब कि डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू तो हम लेते ही नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। अब रही बात कि आप बोलेंगे मैडम यहाँ पर माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, क्योंकि देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ आई है, नेगेटिव है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, साइन आप रहने दीजिए। ठीक है, बात आगे समझ में। तो आई का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो आई का 1 में किया तो आई, देन ये माइनस साइन हमारा एज इट इज रहेगा, आई इंटू आई स्क्वायर। बस इसी चीज का ध्यान रखना है, ये माइनस साइन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दिया था, तो वही माइनस है। अब आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का मल्टीप्लाई 1 में किया तो न्यूमरेटर में आ गया आई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंपल ही है, ये आई एज इट इज, ये माइनस साइन एज इट इज। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक, तो लीजिए आई अपॉन माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, ओवरऑल क्या आ गया, आई। ठीक है, तो क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला था इसलिए हमने उसी प्रोसीजर से इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई क्या आ जाएगा हमारा, आई। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको ये बोला गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मतलब यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बोला गया है कि इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 + i√5 ब्रैकेट, देन दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 - i√5, डिनोमिनेटर में है √3 + √2i माइनस √3 - √2i। ठीक है, तो इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले न्यूमरेटर देखें आप, तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। अब देखें 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी i√5 सेम है, सिर्फ चेंज किस चीज़ का है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो यहाँ फिर से वही फॉर्मूला लग गया, a + b a - b, बस a सेम होना चाहिए, b सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a क्या है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे i√5, यहाँ पर भी i√5, तो a + b a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a है 3 तो a² माइनस b²। बात आ गई समझ में। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर की बात करें तो ये एक ब्रैकेट, बीच में क्या है माइनस, ये दूसरा ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में माइनस, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, ये √3 एज इट इज प्लस √2i एज इट इज। ठीक, क्योंकि ये तो एज इट इज ही लिखेंगे, ना तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है ना कुछ। अब बात करते हैं इस माइनस की, तो इस ब्रैकेट के पहले ये माइनस है, मतलब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो √3 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस √3 माइनस माइनस
प्लस आई रूट 2। बात आ गई समझ में? चलिए आगे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में देखें तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 माइनस यहाँ पर आई का भी स्क्वायर होगा, √5 का भी स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर तो हो गया 5 आई स्क्वायर एज इट इज अपॉन। अब यहाँ पर देखें ये √3 प्लस का है, ये √3 माइनस का है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या बचा? ये बचा, ये भी √2 आई है प्लस ये भी √2 आई ही है। मैंने जैसा आपको बताया कि आप √2 आई लिखो या आई √2 लिखो, मतलब आई को पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो √2 आई √2, तो बात तो वही है, √2 आई। ठीक, देन आगे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। डिनोमिनेटर में देखें तो √2 आई कितने हो जाएगा? 2√2 आई, 2√2 आई। देखो √2 आई कितने √2 है यहाँ पर? 2, तो यहाँ लिखा 2 यानी 2 और √2 आई। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2 आई। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 5 14 अपॉन 2√2 आई। ठीक है, अब देखें 2 से ये 14 कैंसिल, 2 7 जार 14। ठीक है, बात आई समझ में? तो बचा क्या हमारे पास? 7 अपॉन √2 आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर से क्या आ गई? एक तो रूट वाली वैल्यू भी आ गई और आई भी आ गया, तो फिर से इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस जैसी चीज़ है नहीं, तो बस इसी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी का आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो उसको सॉल्व करेंगे अब हम आगे। तो ये हो जाएगा 7√2 आई, क्योंकि 7 का √2 आई में मल्टीप्लाई, देन √2 इंटू √2। अब इस चीज़ का ध्यान देना, इनको प्लस नहीं कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7√2 आई अपॉन 2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7√2 आई अपॉन 2 1 जार 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो ये हमने लगा दिया, इधर लगा देते हैं माइनस। तो -7√2 आई अपॉन 2। बात आ गई समझ में? तो क्वेश्चन सिंपल से ही था। पहली चीज तो ये कि न्यूमरेटर में आपके पास क्या है? a प्लस बी, a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। डिनोमिनेटर में देखा तो यहाँ बीच में माइनस है, मतलब इनका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं। तो दिस माइनस दिस, तो हमने क्या किया? इसको तो एज इट इज रहने दिया, माइनस यहाँ था तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो साइन चेंज कर दिया। देन √3 से √3 कैंसिल, इसको आगे सॉल्व कर लिया। और इस तरीके से यहाँ तक जब हम आ गए तो हमने देखा कि 2 से 14 कैंसिल हो रहा है, 2 7 जार 14 कैंसिल हो गया, 7 अपॉन √2 आई आया। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू भी नहीं आती और आई भी नहीं आता, तो हमने क्या किया? कोई प्लस या माइनस तो था नहीं, तो √2 आई इंटू √2 आई, मतलब कि √2 आई का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देन 7 इंटू √2 आई, √2 इंटू √2 2 आई इंटू आई स्क्वायर, देन 7√2 आई एज इट इज, 2 एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 माइनस 7√2 आई अपॉन 2, अगर a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है तो। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब माइनस है, तो इसलिए हमने 0 माइनस 7√2 आई अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, बात आगे समझ में? सो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
सो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।